गुड मॉर्निंग गाइस आज तारीख है 22 जुलाई और समय हो गया 10:21। दोस्तों आज मैं 10 बजे निकल गया था। उस तरफ देख रहे हो कितना जाम लग रहा है, उधर को उस तरफ देख रहे हो, उस तरफ दोस्तों काफी जोर से जाम लगा हुआ है। मतलब वहां से मुझे यूटर्न लेने में कम से कम 15 मिनट लग गया अप्रोक्स। मैं 10 बजे घर से निकल गया था और अब जा रहा हूँ दोस्तों गौर सिटी। और कल का ब्लॉग नहीं देखा तो दोस्तों जाके देख लो, बहुत अच्छा ब्लॉग है। कल मैंने काफी अच्छी अर्निंग करी है। और दोस्तों आज मैं भी मेरे कस्टमर जा नहीं रहे, आज मैं सिर्फ ओला और रैपिडो में अर्न करूंगा। कितने का ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकता हूं और देखते हैं। फिर शाम को करीबन 10 बजे तक गाड़ी चलाऊंगा, 10-11 बजे तक, और देखते ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करके दिखाता हूँ आज आपको। आज आप मेरे कस्टमर भी हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि कस्टमर की वजह से आप काम कर लेते हो, ठीक है। तो आज दोस्तों कस्टमर भी नहीं जा रहे अपना, तो आज रैपिडो और ओला से काम करके दिखाएंगे आपको बढ़िया से। और करीबन 3,500 रुपये अर्निंग करनी है, मेरा टारगेट है 3,500 का। और देखो 10:30 बज रहे हैं, हमें 10 बजे मान लो, 10 बजे निकला हूँ, रात के 10 बजे तक गाड़ी चलानी है, मैक्सिमम 11 बजे से, उससे ज़्यादा चलाऊंगा नहीं, 12-13 घंटे गाड़ी चलाऊंगा दोस्तों। और चलो देखते हैं कितनी अर्निंग हो पाती है शाम तक, कितने की नहीं, कितने की CNG लगेगी, सारा कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों आजकल देखो गैस वैसे भी नहीं चल पा रही। कल देखो मैंने गैस डलाई थी कितने कल, और देखो आधी आ गई, समझ रहे हो दोस्तों। काफ़ी मतलब अभी गैस चल नहीं पा रही है। और देखो अभी भी सुबह से देखो कितनी किलोमीटर गाड़ी चली है मेरी, देखो 29 मिनट गाड़ी चली है 3.5 किलोमीटर में। और देखो समय कितना हो गया, मतलब 10 बजे निकला हूँ मैं घर से और आधा घंटा गाड़ी चालू रह चुकी है दोस्तों। मात्र कितनी किलोमीटर चली है देखो, 3.7। अब कैसे ये एवरेज देगी गाड़ी तो बताओ। 3.5-4 किलोमीटर मान लो, 4 किलोमीटर में आधा घंटा लग गया है। देख रहे हो दोस्तों, वो भी 4 किलोमीटर तब है, अभी 2 किलोमीटर ये तुरंत परतला से यूटर्न लेके गौर सिटी को जा रहा हूँ, नहीं वहीं तक तो 25 मिनट थे, 25 मिनट में 2 किलोमीटर। सोच लो आप कितना ट्रैफिक था उस तरफ। चलो दोस्तों मिलते हैं ट्रिप आने के बाद में। दोस्तों पहली ट्रिप आ चुकी है मेरे पास। एक्चुअली में देखो तब से मैं 10 मिनट हो गए, अभी देखो ट्रिप आ रही है दोस्तों। इतने गंदे गंदे रेट की ट्रिप आ रही है, पूछो मत। मतलब सोच लो आपकी, अभी मेरे पास ट्रिप आई है बिसरख की, मैंने 200 रुपये में उठा लिया है। मतलब 250 रुपये की आपकी 63-62 की मिल रही है, पर लेकिन वहाँ जाके कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से फिर आप इंदिरापुरम खाली जाओगे कुछ भी। हेलो गाइस समय हो गया है आपका 11:31। ये देखो दोस्तों, और मैं पहुंच चुका हूं अभी। एक मूर्ति है सामने, तो एक मूर्ति से भी यूटर्न लेके घर जा रहा हूं दोस्तों। तो चलो मैं आज के दिन की आपको अपडेट दे देता हूं। काम अच्छा हो गया है और अच्छा नहीं भी हुआ है दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ एक लिया है कुरकुरे, सही आ रहा। सब आजकल मूवी देख के आ रहे हैं सब लोग, मैं वैसे वो तो देख के नहीं आया हूँ, मैं ऐसे ही पॉपकॉर्न ही खा लूँ दोस्तों। घर जा रहा था, मैंने कहा खड़ा हुआ था तो मैंने कहा पॉपकॉर्न ले लेता हूँ दोस्तों। चलो वो छोड़ो। चलो दोस्तों मैं आपको अपडेट देता हूँ आज दिन की। आज मैं सुबह निकला था, वही 10 बजे निकल गया था घर से अपने, पर जाम लगा हुआ था आज बहुत ज़्यादा। और आज दिल्ली में, पूरी दिल्ली में दोस्तों बहुत ज़्यादा जाम था, क्योंकि अभी कावड़ के चक्कर में आज, ठीक है। तो उस चक्कर में दोस्तों इतना जाम हो रखा है दिल्ली में, पूछो मत आप। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, मैं पहली ट्रिप लेके गया था आपकी एक सेकंड सोच लूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों पहली ट्रिप लेके गया था मैं, याद आ गया मुझे दोस्तों। आज रेट अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो ओखला की इनड्राइव मतलब रैपिडो तो इतनी गंदे रेट दे रहा है दोस्तों, काम करने का मन नहीं हो रहा। आपकी पहली ट्रिप आई थी वहाँ की, उससे क्या बोलते हैं, बिसरख की, 6 किलोमीटर के आसपास की थी दोस्तों, 6-7 किलोमीटर की। 12-14 मिनट दिखा रहा, छोड़ दी मैंने। उसमें 200 रुपये मिले थे मुझे। वहाँ ड्रॉप करने के बाद दोस्तों फिर वो गंदी ट्रिप आ रही है, ओखला के 400 रुपये, 440। हालांकि उससे क्या बोलते हैं, दिल्ली के कहीं पे भी 500 से ज़्यादा दे ही नहीं रहा था रुपये कोई भी, ठीक है। 1.5 घंटा दिखा रहा था। तो मैंने कहा ये लोकल, फिर दोस्तों मेरे पास एक ट्रिप आ गई फेज 2 की। मैं काफ़ी दिनों से चला भी नहीं रहा हूँ लोकल में गाड़ी यहाँ पे, और ऊपर से मैंने चला गया था फेज 2 आज, जहाँ पे नोएडा कौन सा है, NSIZ करके कोई जोन है ना नोएडा फेज 2 में, वहाँ पे अंदर उनका एरिया है, वहाँ पे गया था मैं, नाम याद नहीं आ रहा। तो वो थी 300 रुपये की दोस्तों, उनमें भी आधा घंटा लगा था मुझे, ठीक है। वहाँ जाके दोस्तों मैं बैठ रहा करीबन आधा घंटा, कोई ट्रिप नहीं भाई साहब। आनंद विहार की ट्रिप आई थी, वो बहुत पैसे कम दिखा रहा था, 240 रुपये, 45, और ऊपर से ओला में थी वो 100 रुपये का टोल। मतलब मैंने कहा वो नहीं करूँगा दोस्तों। फिर वहाँ से रास्ते में खाली जा रहा था धीरे धीरे, तो मेरे पास एयरपोर्ट की ट्रिप आ जाती है 700 रुपये की,
गलती से वो मिस होगी मेरे से। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर मैं यहीं बैठ रहा 10 मिनट और, मैंने कहा शायद आ जाए तो आ जाए कैसे भी करके, नहीं आई। फिर मैं सेक्टर 78 निकल गया दोस्तों खाली। 78 जा करके दोस्तों मेरे पास ट्रिप आई एयरपोर्ट की। 78 जा करके दोस्तों मेरे पास ट्रिप आई एयरपोर्ट की। रुपये दिखा रहा था उनको 555 के आसपास। मैंने उनको फ़ोन करके बोला, मैंने पहले तो अपना रैपिड ऑन किया और उसमें भर के देखा एयरपोर्ट का कितना दिखा रहा है भाई साहब। उसमें दिखा रहा था 640। मैंने माइनस करके देखा, सबसे कम लोएस्ट माइनस हो सकता था मेरे फ़ोन में उस समय माइनस हो रहा था 558, और वो ऐसी 55-58 की बुकिंग थी सेम। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला, मैंने भैया जाना क्या है आपको एयरपोर्ट? अच्छा। तो मैंने बोला, मैंने भैया और इससे कम नहीं हो रहा था फिर क्या? कि नहीं हमने तो उसमें बुक किया, हमने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा। मैंने भैया मेरे पास भी ऐप है सेम आपके पास है, वही ऐप मेरे पास भी है। तो कह रहे हैं कि तो मैं अब बताओ करना क्या है? मैंने कहा भैया करना ये है 650 रुपये लूँगा लास्ट, चलना है तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो कह रहे भैया कैंसिल कर दो फिर आप। मैंने कहा कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। मैंने कहा जो मर्जी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वो कैंसिल होगी दोस्तों। उसके बाद में मैं लेके ही नहीं गया। उसके बाद में दोस्तों थोड़ी देर बाद मेरे पास ट्रिप आ गई थी लक्ष्मी नगर की, रैपिडो में ही थी। 400 रुपये दिखा रहा था। मैंने कहा बढ़िया है ना, 35-40 मिनट समय लगा था, 24 किलोमीटर की थी। मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, 400 कुछ रुपये मिल गए थे तुरंत। अब एयरपोर्ट के लेके जा रहा था दोस्तों, तो उसमें मुझे 550 रुपये दे रहा था, उन्होंने कम कर दिया था फेयर। अब उसके बाद में कम करने के बाद में सबसे बड़ी बात थी उसमें कि 1.5-2 घंटे लग रहे थे, और इसमें मेरे को 40 मिनट में मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में दोस्तों लक्ष्मी नगर से मेरे पास ट्रिप आ जाती है आपकी सेक्टर 2 नोएडा, सेक्टर 3 नोएडा, सॉरी। वो थी आपकी 300 कुछ रुपए की थी, 365 के आसपास की थी। मुझे भी इतने कुछ मिले थे, 300 से ऊपर मिले थे, मतलब 120 रुपये टैक्स मिला करके 300 कुछ रुपये मिले थे मुझे। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों वहाँ ड्रॉप करने के बाद फिर मैं बैठ रहा, कोई ट्रिप नहीं भाई साहब। वह वैसे ही फिर वहाँ से एक साउथ एक्स की ट्रिप लेके निकला। इतने गंदे रेट दे रहा, पूछो मत। रैपिडो तो पैसे दे ही नहीं रहा। फिर प्रीमियम की ट्रिप आती है रैपिडो मेरे पास, ओखला की, सॉरी ओखला कर रहा हूँ, साउथ एक्स की। साउथ एक्स की ट्रिप लेके गया, 330-40 के आसपास रुपये थे उनके। तो उनको मैंने ड्रॉप किया दोस्तों। उससे पहले ड्रॉप करने से पहले मेरे पास फोन आ जाता है कि सेक्टर 7 से कुछ सामान जाएगा गुड़गांव। तो ड्रॉप करने से पहले मेरे पास फोन आ जाता है कि सेक्टर 7 से गुड़गांव सामान जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों हुआ ये कि मैं उस सामान को सामान के चक्कर में मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैंने कहा सामान के चक्कर में मैंने कहा उधर की ट्रिप ले लेता हूँ, नोएडा की कोई। दोस्तों 2 ओला की ट्रिप आई थी, ओला की 2, वो नहीं उठी। रैपिडो में आई, वो भी नहीं उठी। उसके बाद में एक डिफेंस कॉलोनी की ट्रिप आ गई, मैंने कहा वो कर लेता हूँ, डिफेंस कॉलोनी की। हाँ, उससे पहले मेरे पास ट्रिप आई थी भाई साहब शास्त्री नगर गाजियाबाद की। देखो आई नहीं मेट्रो से, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। और 680 रुपये दिखा रहा था, 120 रुपये वो मिलते मेरे को टैक्स के, मतलब ऑलमोस्ट 800 रुपये मिलते मुझे। ठीक है। और समय भी कुछ नहीं दिखा रहा था, 1 घंटा दिखा रहा था। मैंने वो ट्रिप छोड़ दी क्योंकि मुझे लग रहा था गुड़गांव चक्कर लेके जाना है, डिग्गी में सामान आ जाएगा, सवारी भी ले जाऊंगा। मैंने कहा 1500-2000 रुपये चक्कर बन जाएगा दोस्तों। उस के चक्कर में वो 800 रुपये की ट्रिप छूट गई। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके लिया था, मैं आपको लगा रहा हूँ स्क्रीन पे। उसके बाद में दोस्तों मैंने न्यू फेंस कॉलोनी उनको ड्रॉप किया 181 रुपये में। वहाँ से फिर दोस्तों मैं CNG फिलअप कराई अपनी गाड़ी में आश्रम से, सॉरी न्यू फेंस कॉलोनी की जो मोदी मूल फ्लाईओवर के पास से ही पहले ही पड़ता है CNG IGL का, उससे मैंने CNG फिलअप कराई। उसके बाद दोस्तों मैं पहुँच गया ओखला फेज 3। वहाँ से मेरे पास पहली ट्रिप आ गई थी इंदिरापुरम की। उसमें टाइम दिखा रहा था दोस्तों 1.5 घंटा। वो ट्रिप थी 480 प्लस 120 का टोल, 600 रुपये मिल जाते। मैंने दोस्तों नहीं ली। उसके बाद दोस्तों काफ़ी देर बैठने के बाद में करीबन आधा घंटा, उसके बाद मैंने ट्रिप ले ली नेहरू प्लेस की। 200 रुपये की ट्रिप थी, 3-4 किलोमीटर की मैंने ले ली। नेहरू प्लेस पहुँच के भी दोस्तों मैं काफ़ी देर बैठ रहा, काफ़ी देर। उसके बाद में एक भैया मेरे सामने बैठे हुए थे, खड़े हुए थे। 15-20 मिनट में देख रहा था। मैंने जाके थोड़ा आगे गाड़ी बढ़ा के मैंने को बोला, मैंने कहीं जाना भैया, जो फेयर दिखा रहा वो मुझे दे देना। कि नहीं ठीक है। 5 मिनट के बाद दोस्तों मेरी कैब बुक होगी उनकी नोएडा की, सेक्टर 21 की। तो मैंने कहा भैया आपसे मैं तब से कह रहा था, तो कहते भैया अब आप कहो तो कैंसिल कर दूँ। मैंने कहा अब क्या कैंसिल करने से? बोला भाई 2-4 काटेगा, 10-20-50 रुपये काट लेगा और क्या करे कि अब मैंने कैंसिलेशन से क्या हो रहा है। तो कहते भैया हमें भी इनवॉइस देना होता है। तो मैंने कहा सर अब आप कैंसिल क्यों करा रहे हो?
करते हमारा, हमें भी बिल सबमिट करना पड़ता है ऑफिस में, ये है सो है फलाना ढमकाना। मैंने कहा सर तो फिर आप अब मत कैंसिल कराओ ना, कोई बात नहीं छोड़ो, फिर आप मुझे पिन बताओ। उनको मैं छोड़ा 509 रुपये में दोस्तों। यहाँ पे सेक्टर 21 मुझे मिले थे 484 रुपये। एक और फ़ायदा हो गया है दोस्तों ओला में, जैसे पहले ये टैक्स देता नहीं था, अब जितनी बार आओगे उतनी बार टैक्स देता है बराबर। तो दूसरी बार आया तब भी 120 रुपये दिए। उसको छोड़ने के बाद में दोस्तों, उनको छोड़ने के बाद में दोस्तों मेरे पास ट्रिप आ जाती है आपकी लक्ष्मी नगर की, उसकी 305 रुपये की मैं कर लेता हूँ। वहाँ से थी मोदी मॉल, उससे क्या बोलते हैं, मोदी मॉल है ना, स्पाइस मॉल था पहले, तो उसके पास में से उनको मैंने कम से कम 10 मिनट में इंतजार किया, 15 मिनट, फोन नहीं उठा रहे, कॉल मी की मैसेज डाले, कोई रिस्पॉन्स नहीं दोस्तों। उसके बाद में सीधा चला गया अपना, कैंसिल कर दी मैंने, 25 रुपये 26 रुपये कैंसिल मिल गए। फिर मेरे पास, मैंने कहा सेक्टर 16 की तरफ चला जाता हूँ, वहाँ से ट्रिप मिल जाएगी कोई। तो दोस्तों वहाँ से मेरे को ट्रिप मिल गई थी आपकी मंडावली की, रैपिडो में थी 302 रुपये की। मैंने कर लेता, छोड़ो यार पैसा वैसा तो छोड़ो, उधर से मिल जाएगी तो काम हो जाएगा, छोड़ दिया उनको 302 रुपये में। उसके बाद दोस्तों मेरे हाथ से 9 ट्रिप मिस होगी, सेक्टर 76 की 400 रुपये की थी, 9 बजे, 9 सवा 9 रहा हूँ तुम समय, 9 साढ़े 9। तो उसके बाद में दोस्तों वहाँ से मेरे पास 120-25 की ट्रिप आ गई थी यहाँ की, उससे क्या बोलते हैं पांडव नगर के पास की। मैंने कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ लक्ष्मी नगर से मैंने ट्रिप मिल जाएगी कोई। तो उनको छोड़ा मैंने 124 रुपये में। छोड़ने के बाद दोस्तों फिर मैं चला गया लक्ष्मी नगर मेट्रो के पास, करीब आधा घंटा बैठ रहा, कोई ट्रिप नहीं। फिर अक्षरधाम मेट्रो के पास कोई ट्रिप नहीं। फिर आ गया दोस्तों मॉल ऑफ इंडिया, मॉल ऑफ इंडिया से ट्रिप लेके आऊँ दोस्तों, पंचुअल ग्रीन के भी ड्रॉप करके आऊँ। उनका फिर कम नहीं, मतलब कम ही था, पर मैं ले आया, मैंने कहा घर जाना है कोई बात नहीं। उसमें रुपये मिले थे मुझे 251 रुपये, और कस्टमर का बिल बना 273 रुपये। और अब उसके बाद में दोस्तों मैं अर्निंग की बात करूं तो मेरी अर्निंग होगी आज दोस्तों तकरीबन आपकी 1663 रुपये की है मेरी ओला में, और 240 की है टोल टैक्स, यूपी का टैक्स 2 बार मिला था। उसके बाद में दोस्तों मेरी है आपकी इनकम हाँ रैपिडो में 1240 की, साथ कितने की मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ जोड़ के, ठीक है। तो 1663 और 240 और 1240 के आसपास में रैपिडो में, मतलब ये मिलाकर करीबन 3100 कुछ रुपये हो जाते हैं दोस्तों। इसमें से मैं दोस्तों गैस की बात करूं आज की, तो मेरी गैस करीबन लग चुकी है दोस्तों 900 साढ़े 900 रुपये की, क्योंकि मेरी गाड़ी चल चुकी है 200 किलोमीटर। तो और ऊपर से क्या है ना, आज देखो 12 बज गए दोस्तों, उस समय 12 बज रहे, और उससे क्या बोलते हैं मैं सुबह निकला था 10 बजे, यानी 14 घंटे हो गए मुझे, ठीक है। 14 घंटे में दोस्तों मैंने, आज इतना ट्रैफिक था दिल्ली में कावड़ वालों के चक्कर में दोस्तों पूछो मत। उसके बाद में दोस्तों इसमें से मैं काम की बात करूं, मैं 950 की गैस और 1100 रुपये खर्चा, यानी 2000 कुछ रुपये खर्चा हो गया, 1000 रुपये की झाड़ी बची है दोस्तों 14 घंटे में, 1000 रुपये, ठीक है, सब कुछ काटने के बाद में। और जैसे रैपिडो रिचार्ज करते हैं वो तो बाद में कट ही जाते हैं, ठीक है, वो ओला का रिचार्ज वो भी कट ही गया। तो दोस्तों आज की ज़्यादा कुछ इनकम तो है नहीं, पर लेकिन ठीक है, चलो 1000 रुपये बच रहे हैं तो ठीक है। अगर वो 400 रुपये की वापस मुझे तुरंत मिल जाती ट्रिप, टाइम से मैं घर भी आ जाता और काम भी हो जाता। चलो नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, और करते हैं काम और कुछ। सॉरी दोस्तों मैं आपके लिए टाइम से वीडियो नहीं लेके आ पाता, क्योंकि देख रहे हो आप अभी 12 बजे देखो घर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। 12 बजे घर जाके दोस्तों अब जाके कब एडिट करूँगा, कब जाके मैं सोऊंगा, सुबह जल्दी उठ के फिर काम पे भी जाना होता है, बात समझ रहे हो। तो ऐसे करके दोस्तों हो नहीं पाता, इसलिए मेरी वीडियो टाइम से नहीं आ पाती। सोच रहा हूँ कि अब 9 बजे तक घर आ जाया करूँगा, 8-9 बजे तक, या फिर अपना कस्टमर को छोड़ के शाम को घर आ जाया करूँगा। उसके बाद में तब देखता हूँ कुछ करता हूँ, क्योंकि वीडियो भी टाइम से नहीं आ पाती, वीडियो बना भी नहीं पाता, टाइम ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात है मेरे पास एक फ़ोन है, अगर मैं वीडियो शूट करूँ हर चीज़ की, मुझे मज़ा आता है हर चीज़ की वीडियो शूट करने में बार बार, कि हाँ भैया ये ऐसे ऐसे। पर भैया दूसरा फ़ोन हो तो मैं करूँ, इसमें करूँगा ऐप हैंग करता है सारा, इतने ऐप है भी हैं मतलब एक तो सबसे बड़ी बात है रैपिडो ओला
अब तो चक्कर ये है कि आप हाथ रख के रखोगे तो बुकिंग उठा लोगे, नहीं तो नहीं उठा पाओगे, 1 सेकंड में गायब हो जाती हैं। तो दोस्तों उस चक्कर में मैं फिर वीडियो बना नहीं पाता, क्योंकि ऐसे कैमरा किया या फिर कुछ भी किया, हैंग हुआ आपका फ़ोन तो गायब है आपकी ड्यूटी। तो उस चक्कर में दोस्तों मैं बना नहीं पाता। मैं सोच रहा हूँ दूसरा फ़ोन लूँ अभी, या फिर देखता हूँ कैमरा लेके आता हूँ, कोई बढ़िया सा कैमरा लेता हूँ। आप लोग सजेस्ट करना कौन सा मुझे मेरे लिए कैमरा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर मैं कैमरा से शायद गुजारा एक फ़ोन से गुजारा कर सकूँ, या फिर देखता हूँ एक फ़ोन, एक अभी फ़िलहाल के लिए एक फ़ोन ले लेता हूँ साथ में। जैसा भी हो आप कमेंट करना कि मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे राय मांग रहा हूँ। तो दोस्तों अभी देखता हूँ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं ब्लॉग बहुत तरीके से बना नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा फ़ोन ही एक ही है। तो उसमें काम भी करो, वीडियो भी बनाओ, फ़ोन फिर भर जाता है, हैंग होता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों चलो इसके बारे में कुछ करते हैं डिसाइड। अगर आपको कुछ सजेशन हो तो मुझे बताना प्लीज़। और या फिर मैं कैमरा लूँ तो कौन सा लूँ, डैश कैमरा यहाँ पे इसके लिए, अपने गाड़ी के लिए, जिसमें। और हाँ एक और बात, आज मेरे साथ में जो कस्टमर थे कुछ, देखो कपल होते हैं अच्छी बात है, पर लेकिन गाड़ी देखो कुछ प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है। आप गाड़ी में आकर के ड्राइवर के सामने, या फिर कोई आप बगल में भी कोई देख रहा है उनके सामने तुम कुछ भी कर रहे हो तो ठीक नहीं है। मैंने उनको टोका। मैं इसके लिए अलग से एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लेना, कल आ जाएगी वीडियो, ठीक है। तो उसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की दिल्ली की लड़कियों को भी, इनको कोई शर्म हया है ही नहीं। मुझसे और कह रही है कि उससे क्या बोलते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों बीच वाले कैमरा लगा दिया। मैंने ऐसे करके ना इसको शीशा उनके ऊपर ऐसे कर दिया। मैंने हाँ बताओ क्या कह रहे हो, कि आपकी लेफ्ट और राइट और आगे विंडो स्क्रीन है, तो आपने हमें पीछे क्यों देख रहे हो। अरे मैं क्यों ना देखूँ, मेरी गाड़ी भाई, मैं क्यों ना देखूँ। आपके लिए आपने कैब बुक करी जाने के लिए करी है, कि या फिर किसी रोमांस के लिए करी है कैब बुक, समझ में नहीं आता। ऊपर से कह रही है कि कोई मर जाएगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सो फलाना ढिमकाना। मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊंगा मैं, मतलब मेरे पास क्लिप रखी है, मैंने उनकी ऑडियो चालू कर ली थी, मेरे ऊपर कोई कुछ ब्लेम कर दें बाई चांस इन केस। तो सोच रहा हूँ दोस्तों, देखता हूँ डैश कैमरा खरीदूँ, या फिर देखता हूँ डैश कैमरा मेरे लिए ज़्यादा प्रेफर रहेगा, क्योंकि जो ऐसे कपल आते हैं उनको वायरल करने के लिए भी ठीक रहेगा। आप कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो लाइक करना, ठीक है। ऐसे कपल को मैं फिर वायरल किया करूँगा विद फेस के साथ, जो होगा देखेंगे बाद में। अगर कोर्ट तक जाना पड़ेगा चले जाएंगे ऐसे लोगों के लिए, इनको शर्म है नहीं तो क्या करेंगे। चलो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। देखते हो राज टैक्सी व्लॉग, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। चलो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। बाय बाय, टाटा।